अब सवाल यहाँ एक बड़ा ये उठ रहा है कि आखिरकार वाकई में जिस तरह से पूरी तमाम तस्वीरें चल रही हैं, उसके मुताबिक इस वक्त आरएसएस अपनी ग्रिप वापस लाना चाहती है, पार्टी को अपने तरीके से चलाना चाहती है। पिछले 5 साल में 10 में से जो पिछले 5 साल रहे उसमें उन्होंने देखा कि उनकी मर्जी ना चल के यहाँ पर मर्जी चली गुजराती लॉबी की। तमाम तरह के ठेके, टेंडर, कॉरपोरेट काम, सब कुछ चीजें जो हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी पर दिया गया। तो डॉक्टर सूरज, यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि इस वक्त आरएसएस वापस अपनी जमीन पाने के लिए सबसे पहले बीजेपी के ही पौधे को कमजोर करेगी, तभी उसका काम आगे उस जमीन पर वो कब्जा कर पाएगी। ऐसी तस्वीर है। तो आपको लगता है कि अब जो धीरे धीरे जो बड़े डिसीजन मेकिंग इनकी जो जितने भी फैसले रहे हैं अभी हाल ही में फिलहाल, तो ये सब आरएसएस को जब वो ले रही है तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन इनकी तरफ से क्यों नहीं आ रहा है, नरेंद्र मोदी या अमित शाह की तरफ से? नहीं, वो अंदर खाने तो बहुत संघर्ष चल रहा है, वो आपको भी जानकारी होगी। लेकिन देखिए, कुछ बातों को हमें समझना होगा। आरएसएस का जो एजेंडा या जो उनके लक्ष्य हैं, जो वो जिस नैरेटिव को या जिस चीज़ों को वो पसंद करते हैं, उदाहरण के तौर पर बिजनेसमैन और उनके इंटरेस्ट, जो आजकल मूल रूप से कॉरपोरेट का इंटरेस्ट, और वो कॉरपोरेट में भी जो सरकार में अभी हैं, वो एक कॉरपोरेट खास तौर से अडानी को अपना एक सिंबल बनाकर पूरे देश को दे रहे हैं। तो जो बड़े मसले हैं, जैसे निजीकरण, जैसे आरक्षण को समाप्त करना, जैसे तमाम ऐसे संवैधानिक जो बाध्यताएं हैं जिससे समानता आती है, जिससे लोगों को न्याय मिलता है, उसमें हस्तक्षेप करके एक ऊंची जाति को विशेष अवसर या विशेष जगह प्रदान करना, ये सारा एजेंडा आरएसएस के मन मुताबिक इस सरकार में चल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि संघर्ष उस स्तर पर हो, क्योंकि आरएसएस की जो सोच है और जो जिस वजह से आज से लगभग 100 साल पहले या 100 साल ही कहिए, उन्होंने ये संगठन बनाई थी, और जो बंच ऑफ थॉट्स उनके किताब में बहुत ही स्पष्टता निहित है, जो गोवलकर जी और जो बाकी लोगों ने लिखी है, और जो उनके लोगों की सोच है, वो कामयाब नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब कि संघर्ष उस स्तर पर नहीं है कि बिल्कुल विपरीत, जैसे नरेंद्र मोदी वाकई में पिछड़ों के नेता हो गए, वाकई में पिछड़े वर्ग के लिए या देश के उन वर्गों के लिए जो हाशिए पर है उनके लिए वो काम कर रहे हैं, या देश के संविधान की रक्षा कर रहे हैं, या देश के मान मर्यादा को रक्षा कर रहे हैं। बल्कि स्थिति इतनी भयावह और दयनीय है कि वो बिना बुलाए अमेरिका जाते हैं, वहाँ वो अपमानित होते हैं, और उनके रहते भारतीयों को, और सिर्फ भारतीयों को, एक मालवाहक विमान में बेड़ियों के साथ भारत भेजा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप समझती हैं कि जो और देश के लोग समझते हैं कि आरएसएस को इतनी दिक्कत होती, तो वो अगर देश के मर्यादा रूप से कहने में रोक लगा रहा था। और जो एक राजनीति है सरकार में, और ये गृह मंत्री जी जिसको बखूबी विपक्षी नेताओं पर इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण के तौर पर उनके निजी मामलों के सीडी बना लेना, या उनके जो भ्रष्टाचार है उसकी फाइल बना लेना, और उस आधार पर उनको ब्लैकमेल करना, जिस आधार पे महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो तमाम जो चुनावी हथकंडों के बावजूद अगर कुछ ऐसे दल थे जो उनसे छिटक सकते थे, तो उन पर अंकुश लगाकर उनको अपने साथ रखना। अगर इन बातों की आरएसएस को चिंता रहती तो वो स्पष्ट रूप से कहती, और देश के लोगों को फिलहाल हाल तक जो अभी सर ने कहा, बहुत ही ठीक कहा। मैं खुद जुड़ा रहा हूँ विद्यार्थी परिषद से, तो मैं कई निजी मामलों में जानता हूँ कि कैसे जब मैं छात्र था तो जो आरएसएस के लोग थे वो एक समाज के लिए एक तरह से उदाहरण बनते थे। वो दूसरे अपने कार्यकर्ताओं या समर्थकों के यहाँ भोजन करना, साइकिल से चलना, और एक बहुत ही सादगी के साथ रहना, विचारों को उस ढंग से रखना, वो किसी पर कोई हस्तक्षेप या आरोप लगे तो उस पर तुरंत कार्रवाई होना, ये सब परिस्थितियां बनती रही हैं। और एक बड़ा संगठन में हमेशा ऐसा होता है, और उस संगठन को आगे बढ़ने में वही कामयाबी मिलती है जहां वो
इन मामलों को बहुत ही स्पष्ट रूप से ये तय करती है कि दोष किसका है और उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन अभी मैं उदाहरण के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का एक उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ नियुक्तियां हुई हैं 4500 लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हुई हैं, और नियुक्तियों के मामले में ये बड़ी जल्दीबाजी में है। तो उन नियुक्तियों में क्या होता है कि जो सामान्य रूप से जो पहले जो परंपराएं थी उसको दरकिनार करके यहाँ ऐसे जानबूझकर और कुछ कानून के ऐसे मामलों में जहां पर कोई लूप होल मिल जाता है इनको, उदाहरण के तौर पर जितने एक्सपर्ट्स आते हैं यहाँ वो अधिकतर बीएचयू से आते हैं, नागपुर से आते हैं, जम्मू से आते हैं, और जो नियुक्तियां होती है उसमें आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की धड़ल्ले के साथ नियुक्तियां होती है। उनसे बेहतर, उनसे स्पष्टतः बहुत ही उच्च स्तर की योग्यता रखने वाले या दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्षों से काम करने वाले लोगों को निकाल कर और उन लोगों को रखा जा रहा है या रखा जा चुका है। तो आरएसएस का भी एजेंडा चल ही रहा है। वो चाहते थे पहले मीडिया को एक तरह से कंट्रोल करना, तो आज मीडिया जो है वो लगभग आरएसएस के शिकंजे में है, कॉर्पोरेट के माध्यम से हो या जैसे हो, जातिगत आधार पर। तो पहले से ही 90% जो मीडिया है और कई संगठनों ने जो उसका आंकलन किया उसमें एक ही जाति के लोग हैं, और उसके बाद उस विचारधारा के लोग, उस जाति में भी जो उनके अपने विचारधारा के लोग हैं, उनको वो लाने में कामयाब रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो संघर्ष जो चल रहा है सत्ता के लिए वो इस तरह का नहीं है कि कोई बहुत सिद्धांत के आधार पर, और ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस के लोगों की भी कुछ कमजोरियों को ये सरकार अपने जो सरकारी माध्यम के से वो अपने पास रखती है कि वो अधिक बोले नहीं। तो जो बहुत ही ऐसे प्रचारक हैं, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में एक पद होता है संगठन मंत्री, जो विशेष रूप से आरएसएस के ही लोग रहते हैं और आखिरी फैसला लगभग उन्हीं का होता है, और ये राज्य के इकाइयों में भी होता है और केंद्र के इकाइयों में भी। तो यहाँ जो अभी कृष्ण गोपाल जी कुछ दिन पहले जब वो संगठन मंत्री थे, तो उनकी रहन सहन और उनके जो चरित्र के बारे में बहुत ही कोई ये था, तो वो बड़ी मजबूती के साथ संगठन पर पकड़ बनाए हुए थे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली हैं। उसके पहले भी जो थे जो संगठन मंत्री, उनको हटाकर फिर जब कृष्ण गोपाल जी को रखा गया, और आज तो आप देख लीजिए जो दो चीजें बहुत क्लियर है। जो आरएसएस का भवन बना है वो भवन जो अगर कोई और संगठन या कोई और बनाया होता तो उसको तुरंत जो अपने जो पर्यावरण का जो विभाग है जिसको वो कहते हैं ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो 1 मिनट में इसको धराशायी करने का एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है ये जी, क्योंकि ये अरावली के रॉक्स पे बना हुआ है। अगर आप कभी गई होंगी, मैं तो हाँ, बिल्कुल अरावली का वो जो जगह है उस पर ये इजाजत दी ही नहीं जा सकती थी इतने बड़े निर्माण कार्य के लिए। और इसी तरह जो एक धार्मिक मर्यादा है, बगल में झंडे वाला मंदिर है, और उस मंदिर के सामने उन मंदिर के परछाई में अगर जाहिर तौर पर अगर समझिए कोई मुस्लिम संगठन ये बना दिया होता तो इसको तो तुरंत आदेश लेकर वो बम से उड़ा देते तुरंत, क्योंकि ये कहते कि मंदिर के पीछे इतना बड़ा आपने बनाकर एक तरह से हमारे धार्मिक जो भावना को आहत किया है। और लेकिन ये रहेंगे एकदम ऊंचे में, माता के मंदिर के पीछे उनके जो शिखर है उससे भी ऊंचे से देखेंगे, और वहां से जो भी है माने ये हमारी भी धार्मिक मान्यता और जो है भावना आहत हो रही है। लेकिन हम किसको कह सकते हैं, जो क्योंकि धर्म के भी ठेकेदार वही है। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो बात से आप भी एग्री करते हैं कि मतलब वाकई में क्या आरएसएस हेडक्वार्टर को गिराया जा सकता था अगर सरकार दूसरी होती, ऐसा कुछ होता तो? आज की तारीख में नरेंद्र मोदी इनकी विम्स एंड फैंसी पे पूरा देश चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो जो करेंगे उसका विरोध करने की किसी भी इंस्टीट्यूशन में उतनी क्षमता है कि वो उसका विरोध करे। जो विरोध करेगा उसका असर क्या होता है ये हमें पता है,
और जस्टिस लोया के साथ क्या हुआ था ये भी सबको पता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये देखते हुए कि ऐसा होगा नहीं, और आगे जाके भी मुझे नहीं लगता कि आरएसएस ने जिस तरह से कब्जा किया है इस पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी पर, कि आगे जाके कोई इसको तोड़ने की जरूरत करेगा। मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि देखिए, आप एक मानसिक स्थिति देखिए, जब कोई देश का शासक, आप दो तीन बातों को स्पष्टता आपके दर्शक को भी पता होना चाहिए, आपको भी पता होगा ही, कि अमेरिका जो गए थे हमारे प्रधानमंत्री महोदय, तो जिस परिस्थिति में वहां पर उनके साथ जो सलूक हुआ, और दूसरा $21 मिलियन की जो बात कही ट्रंप ने, जिसका जवाब आज तक नहीं ये दिए हैं। पहले तो एक इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े अखबार में, जिसमें एक नैरेटिव गढ़ा गया कि दरअसल ये गलती से कहा गया था, ये तो राशि बांग्लादेश के लिए थी, वहां के वोटर्स टर्नआउट को बढ़ाने के लिए था। लेकिन लगातार तीसरे दिन राष्ट्रपति ट्रंप ने जब नाम लेकर इनका कहा, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कई अपने इंटरव्यूज में कहे हैं कि सरकार को ये बताना चाहिए कि ये राशि कहाँ प्रयोग हुआ और किस माध्यम से उनके पास आया। लेकिन लगातार एक अजीब प्रकार की चुप्पी है सरकार की ओर से, और जो गोदी मीडिया है वो इसी बात पर खुश हो रहा है कि हमारे साहब ने तो जवाब नहीं दिया, ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, और उसको दिन भर दिखाते हैं वो अपने चैनल पे, जैसे लग रहा है कि वो बदला ले रहे हैं इनके बिहाफ पे। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपके नागरिकों को हथकड़ी, क्या वो प्लेन में क्या करते, भाग जाते, जो उनको हथकड़ी प्लेन में लगा के भेजा गया था, ये अपमानित करने के लिए और बताने के लिए कि हम तुमको अपमानित कर रहे हैं, ये तरीका था। अगर कोई और सरकार होती तो शर्म के मारे वो या तो इस्तीफा दे देती, या वो देश के नागरिकों के समक्ष अपना मुंह दिखाने काबिल नहीं होती। लेकिन आप देखिए कि ये शेर इनको बता रहे हैं, और वो शेर के पिंजड़ों और शेर के बच्चों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, कि अभी भी वो बता रहे हैं लोगों कि हम शेर हैं। किस प्रकार के शेर हैं वो तो दिख गया है। मीडिया के भी एंकर्स हैं टीवी चैनल के, जो लिख रहे हैं कि बब्बर शेर हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, किस मुंह से कह रहे हैं? शेर क्या होता है? ये पिंजड़े वाले शेर देखे हैं? अगर वो जंगल में पता नहीं, शायद कभी दिख गए नहीं होंगे, अगर देखेंगे तो शेर मतलब क्या होता है इनको शायद पता ही नहीं है। ये वो शेरो शायरी वाला शेर शायद समझ लिया। चलिए देखते। खैर, बड़ी बात यह है कि आरएसएस इस वक्त किस तरह से इस तमाम परिस्थिति को देख रही है, और आज की तारीख में अगर कोई बीजेपी के सामने इनसिक्योर महसूस कर रहा है सबसे ज्यादा, तो ऐसा लग रहा है जैसे उनका खुद का संगठन आरएसएस महसूस कर रहा है। क्योंकि विपक्ष जो है, जो कर रहा है वो खुलकर है, यहाँ पर खुलकर अपना ही भाई जो है कहा जाए संगठन यानी आरएसएस आ चुका है सामने। और उसके बाद अब धीरे धीरे करके अंदर के तमाम फैसले जो हैं वो बदले जा रहे हैं, वो अपने व्यक्ति वहां पर बैठाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिन नेताओं को वो नहीं पसंद करते हैं, धीरे धीरे करके उनकी वापसी की तैयारी की जा रही है। एक नई तस्वीर बनाने की कोशिश यहाँ आरएसएस करके देखना यही होगा कि ये तस्वीर वाकई में पूरी करने दी जाएगी, जैसा कि सुभाष जी ने कहा था कि देखना ये भी है। ये तो एक तरफ की बात है, दूसरी तरफ क्या होगा ये भी देखना होगा कि गुजराती लॉबी जो है वो कितना अलाउ करेगी इसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।